ओके भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का रोस्टवर्स के छोटे भाई में। पहले मुझे ये बता दो कि एसआरके के धूम 4 में आने की खबर कौन उड़ा रहा है। सच सच बता देना, ये ऐसी चीजें फ्लिक द न्यूज में नहीं आएंगी भाई। हाँ, आ भी सकती है पर मतलब सच बता देना। तो आज की हमारी पहली खबर आ रही है अमिताभ बच्चन के नाती को लेकर, जिनको आपने कुछ ही दिनों पहले आर्चीज में देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं अगस्त्य नंदा की। उनको अपना अगला प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी मिल चुका है और किसी छोटे मोटे डायरेक्टर का नहीं, श्रीराम राघवन का, जिनकी नेक्स्ट मूवी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी, जो कि है मैरी क्रिसमस। और आपको सरप्राइज होगा कि इनका अगला प्रोजेक्ट जो है वो कोई मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की मूवी नहीं होगी, बल्कि अगस्त्य नंदा के साथ एक काम करने वाले 1971 के वॉर हीरो अरुण खेतरपाल की बायोपिक में। बल्कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस मूवी में धर्मेंद्र जी का भी काफी बड़ा रोल हो सकता है, जो कि अरुण के पिताजी का रोल प्ले करेंगे इस मूवी में। और इस मूवी के लिए अगस्त्य जो है वो काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अंडरगो करेंगे, जिसके लिए वो काफी सारी वर्कशॉप्स भी अटेंड करेंगे और मतलब काफी बड़ी चीजें होंगी इसके लिए। और वो सब तो ठीक है, काफी बड़ी चीजें वहां हो रही हैं जहां आपने सोचा नहीं था। क्योंकि अगर आप सोच रहे थे कि आप सिनेमा में जा करके जो कुछ भी छुपा हुआ है वो देख लोगे घर आकर के ओटीटीज पे, तो आप बिल्कुल निराश होने वाले हो। ओपनहाइमर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, क्योंकि अब नया आदेश अनुसार नेटफ्लिक्स पे जो कुछ भी माल आपको दिखा दिया जाता था, अब वो सेंसर बोर्ड छुपा देगा। बिकॉज नेटफ्लिक्स हैज टू ओबे द रूल्स ऑफ सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया। और अब वो जो इंडियन मूवीज अनसेंसर्ड और अनकट करके आपको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको वो भी सेंसर करके दिखा दी जाएंगी। एक तो आपके हॉस्टल में खाना नहीं, नल में पानी नहीं, खिड़की से कभी कभी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को ताड़ लिया करते थे, उस खिड़की पे भी आपने लकड़ी के पट्टे पड़वा दिए हैं। अब बताओ आपके हॉस्टल का भाड़ा दूं क्यों मैं। और देने से मुझे याद आया कि भाईजान ने अपना दे दिया है। कैमियो की बात कर रहा हूं मैं। सनी पाजी की अगली मूवी जो आ रही है सफर, ये बिल्कुल भी गदर और बॉर्डर की तरह वैसी वाली नहीं है, शांति वाली पिक्चर होगी। इसमें उन्होंने अपना कैमियो दे दिया है। इसके लिए सनी पाजी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। उन्होंने बस एक फोन घुमाया और बोला कि आ जा, तो भाईजान आ गए, उन्होंने अपना कैमियो दे दिया। एंड आई कंप्लीटली लाइक इट कि बॉलीवुड में मूवी का नाम अनाउंस नहीं किया जाता है, टाइटल अनाउंस नहीं किया जाता है, कैमियो पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। और अगर आप सोच रहे थे कि भाभी 2 तृप्ति डिमरी एनिमल में दिखने के बाद इंडिया का नेशनल क्रश जो बन चुकी है, वो हमें कहां देखने को मिलेंगी, तो टी सीरीज वालों ने उनको परमानेंट नौकरी देकर के इसका जवाब हमें दे दिया है आशिकी 3 में, जो कि बाबा आदम के जमाने में अनाउंस कर दी गई थी कार्तिक आर्यन के साथ में। वो खुद भी अपनी एक्ट्रेस का इंतजार कर रहे थे, तो उनको उन्होंने कहा कि हमने एक्ट्रेस ढूंढ लिया, अनुराग बासु इसको डायरेक्ट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी एक्ट्रेस ढूंढ ली है। इस मूवी में काम शुरू किया जाएगा जनवरी में कभी, और ये रिलीज करी जाएगी 2025 में। क्योंकि तुम ही हो। अरिजीत सिंह आप करिए प्लीज, डू दी ऑनर्स। क्योंकि तुम ही हो। और वो सब तो ठीक है, लेकिन अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद अपने अगले प्रोजेक्ट को सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर चुके हैं, जो कि होगा जवान के डायरेक्टर एटली के साथ, जिन्होंने अभी एसआरके के साथ जवान बनाई थी। वो अब अल्लू अर्जुन के साथ काम करेंगे। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि एटली ने इस डिसीजन पे आने से पहले काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ मीटिंग करी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन बड़े स्टार नहीं है, मतलब उन्होंने और भी कई सारे स्टार्स के साथ मीटिंग करी, और फाइनली वो अल्लू अर्जुन के साथ आकर के, जैसे कि भाईजान एसआरके के साथ दोबारा उन्होंने कोशिश करी जवान 2 या कोई और मूवी पे काम करने की, लेकिन हो नहीं पाया। फिर उसके बाद रणबीर कपूर, फिर उसके बाद रामचरण भी, लेकिन फाइनली अल्लू अर्जुन थे जिनके साथ उनका ऐसा तालमेल बैठा, तो उन्होंने कहा अब आपके साथ हम अगली पिक्चर बनाएंगे। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर 2024 में। बोला जा रहा है कि 2025 के एंड में कभी ये रिलीज हो सकती है। लेकिन आपको पता ही है, खरीदारी करने निकलते हैं तो क्या कुछ नहीं खरीद लेते। अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से वो खरीदने निकले तो फिर उन्होंने कुछ बड़ा सा खरीद लिया। इस बार उनकी शॉपिंग लिस्ट में नाम शामिल है हॉटस्टार का, वही जिसपे आप मार्वल का सारा माल देखते हो। हॉटस्टार मतलब स्टार इंडिया के 50% शेयर्स अब जियो के अंडर में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनवरी में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो अब जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऑफिशियली एक हो जाएंगे कुछ ही समय में। और वैसे अगर टेक्निकली सोचा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। जैसे कि एचबीओ के सारा माल एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया है, वैसे ही मार्वल का सारा माल भी उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो हमें वो जियो सिनेमा पे जो सब्सक्राइब बटन दिखता है, उसी बटन को दबा के और एक सब्सक्रिप्शन के पैसे में सारा मार्वल और एचबीओ का मटेरियल मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो अगले साल मार्वल का भी कोई माल आ नहीं रहा है, तो मैं आपके हॉस्टल का भाड़ा भी क्यों ही दूंगा। डेडपूल लग रही, वो भी थिएटर्स में। फिर इसके बाद किसी ने एक इंटरव्यू में ऐसे ही लोकेश कनगराज से पूछ लिया कि लियो 2 कब आएगी, लियो 2 के बारे में भूल गए क्या। तो वो ऐसा भूल चुके थे कि लियो 1 अभी अभी आई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, कैथी 2 आएगी, कैथी 2 के बाद हम लियो 2 पे काम शुरू करेंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर विक्रम 2 का क्या होगा। और अगर विक्रम 2 का नहीं हो रहा है तो फिर रोलेक्स की पिक्चर का सब कुछ एकदम से लियो 2 पे
कैसे? स्पीकिंग ऑफ विच, देवरा मूवी जो कि जूनियर एनटीआर की अगली पिक्चर अप्रैल में रिलीज होने वाली है, उसको लेकर इसके मेकर्स कुछ ना कुछ कुक कर रहे हैं, बिकॉज हमें इसका टीजर बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब इसका टीजर रिलीज कर दिया जाएगा। और हम लोग इसके बारे में पहले भी फ्लिक द न्यूज पे बात कर चुके हैं। ये मूवी एक्शन थ्रिलर करके मार्केट करी जा रही है और इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें लोग एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाएंगे जो हम लोगों ने इंडियन सिनेमा में अभी तक विटनेस नहीं किया। ये पानी के ऊपर एक पूरे वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगी और उस पे हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और विलन के रोल में सैफ अली खान भी देखने मिलेंगे। फिर नेक्स्ट राही अनिल बर्वे, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये वो लेजेंड है जिन्होंने तुम्बाड़ मूवी डायरेक्ट करी थी और फिलहाल ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं जिसका नाम है गुलकंदा टेल्स। अब अगर आप इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में बहुत कम चीजें अपलोड करी हैं। बस कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस वगैरह थोड़े बहुत टाइम में अपलोड करते हैं और उसको देखकर भी आप बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी और उसे देखकर मुझे इतना पता चला कि ये फैंटेसी कॉमेडी है जो कि एंशिएंट इंडिया में सिचुएटेड होगी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इसके बाद मुझे एक कीवर्ड और जानने को मिला जिसका नाम था कामसूत्र। अब देखो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये वर्ड मुझे थोड़ा सा क्यूरियस कर देता है, एक्साइटेड भी और डरा भी देता है। लेकिन आप पे पूरा भरोसा है सर, तो देखते हैं आप क्या बनाते हैं। लेकिन हाँ, गुलकंदा टेल्स एक वेब सीरीज होगी जिसको लेकर मैं एक्साइटेड हूं। फिर इसके बाद अजय देवगन अपनी सिंघम अगेन की शूटिंग को लेकर फिर से फिट हो चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो हाँ, उनकी आंख में थोड़ी बहुत चोट लग गई थी जिस वजह से उनको 3 हफ्ते का रेस्ट बोला गया था। इस बीच रोहित शेट्टी ने अपनी पिक्चर की शूटिंग को बिल्कुल भी नहीं रोका और उन्होंने जो मुंबई का स्केड्यूल था उसको रैप अप कर लिया है और अभी लोग जाएंगे रामोजी फिल्म सिटी में इसकी जो बची हुई शूटिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए, जहां पर अजय देवगन इनको ज्वाइन करेंगे बाकी फिल्म क्रू के साथ में। और उसके बाद इनकी 30 डेज ऑफ एग्रेसिव शूट है वहां पर। तो देखते हैं सिंघम अगेन में ये लोग क्या करेंगे, देखते तो हैं। लेकिन वहीं भाईजान की अगली पिक्चर बुल को लेकर भी एक अपडेट मिल चुका है। भाईजान ने इस पिक्चर को खुद ही अनाउंस कर दिया था, उनको किसी के अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरी अगली पिक्चर बुल होगी और कुछ ही दिनों में मतलब 29 जनवरी को इसका मुहूर्त पूजा भी होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विष्णुवर्धन और प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। इसका मुंबई में काफी बड़ा बड़ा सेट लगाया जाएगा। इस मूवी के लिए भाईजान काफी इंटेंस ट्रेनिंग अंडरगो करने वाले हैं। ये मूवी ऐसा बोला जा रहा है कि रियल इवेंट्स पे बेस्ड होगी और इंडियन आर्मी के काफी बड़े ऑपरेशन को बताएगी जिसमें हमारे भाईजान एक पैराट्रूपर कमांडो का रोल प्ले करने वाले हैं। एंड फॉर द सेम रीजन इसके काफी बड़े बड़े सेट्स को जनवरी से लगाना शुरू किया जाएगा मुंबई में। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि भाईजान इस रोल के लिए इतने ज्यादा कमिटेड हैं कि उन्होंने फरवरी से लेकर अगस्त तक की डेट्स करण जौहर को दे दी हैं कि ले लो। और इस मूवी को रिलीज किया जाएगा ईद 2025 में। लेकिन अगर आप सलार देखने के बाद भी पृथ्वीराज सुकुमारन के रोल को मिस कर रहे थे तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईद 2024 में एक मूवी रिलीज हो रही है जिसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं बात कर रहा हूं बड़े मियां छोटे मियां की, जिसमें ये एक साइबॉग विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इसमें 2 पॉजिटिव कैरेक्टर्स होंगे वर्सेस पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस चीज को कंफर्म करा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोग इस मूवी को लेकर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन पाले हुए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी मूवी होने वाली है, थोड़ा सा ह्यूमर कैरी करेगी, वो ये मूवी कैरी करेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अली अब्बास जफर जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने इसको एक ह्यूज कैनवस पे बनाया है। जैसे कुछ कुछ सलार बनाई गई थी, तो वैसे इस मूवी के अंदर काफी हेवी वर्ल्ड बिल्डिंग है और इसी वजह से ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। प्लस वो अपने कैरेक्टर को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं, जिसके बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहते। और इसका टीजर भी बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि 26 जनवरी के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मूविंग ऑन, हम लोग बात करते हैं हमारे पूरे साल के सबसे बड़े क्लैश की, जो 21 और 22 दिसंबर को हुआ। मैं बात कर रहा हूं सलार वर्सेस डंकी की, जो 21-22 दिसंबर को रिलीज तो हो गई, लेकिन उसके आफ्टर मैथ, आफ्टर शॉक्स हम अभी भी फील कर सकते हैं बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि दोनों के फैंडम्स, दोनों के फैन लगे भाई एक दूसरे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो एक एक करके दोनों चीजों पे बात करना शुरू कर देते हैं कि दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अभी फिलहाल वेडनेसडे तक किस सिचुएशन में हैं। स्टार्टिंग ऑफ डंकी, इस मूवी ने ओपनिंग ली थी 29.2 करोड़ से, जो कि सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि एसआरके की पिक्चर है, तो फिर ये बहुत ही हल्का फील हो जाता है, क्योंकि उनकी इसी साल ओपन होने वाली बाकी दोनों पिक्चरों ने बहुत ही अच्छी ओपनिंग ली थी और उन पे मैं आगे बात करूंगा। और फिर क्योंकि हॉलीडेज थे, तो ये फिर एक स्टैग्नेंट पोजीशन को होल्ड करती है 20-25 और डे 4 में थोड़ा सा जंप लेती है, 30 करोड़ तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही हम लोग वर्किंग डेज में पहुंचते हैं, डे 6 और डे 7 में, तो फिर इसमें डिप देखने को मिलता है, जो कि
कि बहुत ही ऑब्वियस है, तो ये 11 और 10 करोड़ पे पहुंच जाती है, जो इसका टोटल बना देता है 152 पॉइंट समथिंग। और अगर आप टेक्निकली देखते हो तो एक हफ्ते में 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना किसी भी मूवी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये एसआरके की पिक्चर है और इस साल उनकी 2 पिक्चरें और रिलीज हुई थी, तो पठान ने एक हफ्ते में 364 करोड़ का कलेक्शन किया था और पठान ने एक हफ्ते में 464 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो ये पिक्चर उनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। प्लस डंकी का मेजॉरिटी ऑफ वीक जो है वो हॉलीडेज में निकल गया और इसमें सिर्फ 2 ही वर्किंग डेज थे। और इसका रीजन भी हमको समझ में आता है कि हालांकि डंकी सलार से एक दिन पहले रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशनल मटेरियल इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन जैसे हम सलार पे मूव ऑन करें तो ये एक अलग ही पिक्चर को पेंट करता है, क्योंकि इसके डे 1 कलेक्शन स्टार्ट होते हैं 90 करोड़ से, फिर ये काफी सिग्निफिकेंट डिप लेके पहुंच जाता है 56 करोड़ पे, फिर 62 करोड़ पे, फिर 46 पे। लेकिन जैसे ही हम लोग वर्किंग डेज पे पहुंचते हैं तो डंकी की तरह ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिप ले लेता है, क्योंकि इसके ट्यूसडे और वेडनेसडे के कलेक्शंस होते हैं 24 और 17 करोड़, जो इसका टोटल कर देता है 300 करोड़ के आसपास वेडनेसडे तक। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि डंकी के 7 दिन के कलेक्शंस हैं और सलार के 6 दिन के कलेक्शंस हैं। तो ये देखकर तो समझ में आ ही जाता है कि सलार डेफिनेटली डंकी से बेटर कर रही है। लेकिन मुझे ये चीज भी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये दोनों मूवीज क्लैश नहीं करती तो ऑब्वियसली दोनों को ही और ज्यादा फायदा होता। और हालांकि अभी अगले कुछ दिनों तक कोई भी बड़ी मूवी रिलीज नहीं होने वाली है, एटलीस्ट 12 जनवरी तक तो नहीं, तो ये दोनों मूवीज और भी कलेक्शन करेंगी। लेकिन मुझे ये चीज बोलने की भी जरूरत नहीं है कि अगर ये क्लैश नहीं होता तो फिर ये नंबर्स हमें और भी ज्यादा बड़े देखने को मिलते। बट स्टिल जो है वो है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस पूरी चीज के बारे में आपका जो भी थॉट एंड ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बताना मत भूलना। सब्सक्राइब का तो बोलना ही बंद कर दिया है, ठीक है चलो छोड़ो, जाने देते हैं। सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, ठीक है, मन हो तो कर लेना। तो जाने से पहले फ्लिकवर से मैं हूं मोहित, दूसरी बार रिकॉर्ड करते हुए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और मुझे पहले ये बता देना कि भाई ये एसआरके धूम 4 में आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना। ये और नहीं आ रहे तो ये अफवाह कौन उड़ा रहा है उसका नाम कमेंट्स में बता के जाना, ठीक है। कमलेश तो नहीं है।